हेलो फ्रेंड्स, तो आज टेस्ट पेपर 10 होगा 10। तो मैं कहना चाहता हूँ इससे पहले एक बात कि आज टेस्ट पेपर ये 10 यहीं से रुक जाएगा। आज का लास्ट पेपर ये है। उसके बाद प्रीवियस 5 इयर्स का क्वेश्चन है जो कंप्लीट करूँगा। उसके बाद आपका जो प्रीवियस होने के बाद एक अनुभव आप लोग का भी हो जाएगा। उसके बाद आप जब 5 टेस्ट जो बचता है वो आपको प्रीवियस क्वेश्चन का 5 इयर्स का कराने के बाद ये 5 इयर्स जो का क्वेश्चन है उसका कराने के बाद एक फिर से टेस्ट 3 जो 5 बचा हुआ उसको कंप्लीट कर दूंगा। तो इसके बाद कल से आपको जो मिलने वाला है वो प्रीवियस क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज। तो फ्रेंड्स आज देख सकते हैं पेपर टेस्ट 10 है, यहाँ से कंप्लीट होता है आज की क्लास में। तो चलिए देर नहीं करते ज़्यादा। अगर इस तरह का वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेकर बेल आइकन को प्रेस कर ले, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा। गर्म हवा की मात्रा के खिलाफ ठंडी हवा की मात्रा के अभिसरण की वजह से हवा के ऊपर की ओर प्रचलन के कारण होने वाली वर्षा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चक्रवर्ती वर्षा, पहाड़ी वर्षा, अग्रवर्षा या संवहनीय वर्षा। तो क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन आंसर सी, अग्रवर्षा। वर्ष 1915 में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? सीसी पीटरसन, निकोलस कोपरनिकस, अल्फ्रेड वेगनर, गैलीलियो गैलीली। तो किसने किया था फ्रेंड्स? तो आपका 2 का आंसर हो जाएगा आपका सी, अल्फ्रेड वेगनर। ठीक है। सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है? अटलांटिक, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद। तो फ्रेंड्स इसका तीसरा का आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, प्रशांत। ठीक है, प्रशांत महासागर। ये कहाँ है? तो अमेरिका और एशिया को पृथक करता है। यह विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर है। तुलनात्मक भौगोलिक अध्ययन से पता चलता है कि इस महासागर में पृथ्वी का भाग कम तथा जलीय क्षेत्र अधिक है। इसका क्षेत्रफल कितना है फ्रेंड्स? तो 6,36,34,000 वर्ग मील अर्थात अंटार्कटिका। ठीक है, महासागर के 2 गुने से भी अधिक है। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? सीनोलॉजी, कॉस्मोलॉजी। ठीक है, इरोडोलॉजी, प्लेनेटोलॉजी। क्या कहता है? सीनोलॉजी या कॉस्मोलॉजी या रेडोलॉजी या प्लेनेटोलॉजी। तो क्या कहता है फ्रेंड्स? तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ए, सीलिनोलॉजी। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो कि वायुमंडलीय विहीन है और जिसकी पृथ्वी से दूरी कितना है? 3,84,365 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शनि सूर्य से ग्रह है। शनि सूर्य से ग्रह है। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां कितना है फ्रेंड्स? तो आपका 5 का आंसर हो जाएगा आपका सी, छठा ग्रह। शनि सूर्य से छठा ग्रह है। इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? यूरेनस, शुक्र, वरुण, बृहस्पति। तो फ्रेंड्स 6 का आपका आंसर हो जाता है सी, वरुण। चलिए ऊपर कर लेते हैं फटाफट। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टीन, गैलीलियो, कोपरनिकस, न्यूटन। तो फ्रेंड्स 7 का आपका आंसर हो जाता है सी, कोपरनिकस। ठीक है। पोलैंड में जन्मे निकोलस कोपरनिकस यूरोपीय खगोलीय शास्त्री और गणितज्ञ थे। ठीक है। 8 का देखते हैं। आकार के संदर्भ में मंगल का हमारे सौरमंडल में स्थान है 5, 6, 7, 8। कौन सा है? 8 का आपका आंसर हो जाता है सी। बसंत जोहार तब आते हैं जब, चलिए यहाँ से आंसर ऑप्शन पढ़ना शुरू करते हैं।
चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक रेखा में होते हैं। चलिए ऊपर कर लेते हैं और ऑप्शन देखते हैं। सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है, चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के साथ समकोण पर होती है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाता है आपका 9th का ए। चलिए नीचे कर लेते हैं। ऑप्शन ए, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक रेखा में होते हैं। तो पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जो कि क्रियाशीलता ही ज्वार भट्टा की उत्पत्ति का प्रमुख कारक है। ठीक है, चलिए यहाँ से 10 से आपका क्वेश्चन शुरू होता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ब्यूनस एयर्स, रोम, वियना, डब्लिन। तो फ्रेंड्स 10 का आपका आंसर हो जाएगा सी, वियना। आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौरमंडल में क्रमांक है, कितना है क्रमांक? तो 5, 6, 7, 8। तो 11 का आपका आंसर हो जाता है बी से 6 है। ठीक है, सूर्य से दूसरा तथा आकार में छठा ग्रह है। इस ग्रह का नामकरण प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी पर हुआ है। चंद्रमा के बाद यह रात्रि आकाश में सबसे चमकीली प्राकृतिक वस्तु है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन, कैनबेरा, एथेंस, हेलसिंकी। तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो बी, कैनबेरा। चलिए 13 का, किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है? सर्वोच्च भंडार है सबसे ज़्यादा। तो फ्रेंड्स इसका रूस, भारत, चीन, यूएसए। तो इसका आंसर हो जाता है आपका आंसर यूएसए। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसका सबसे छोटा भूमि क्षेत्र है? तो आपका यहाँ पे अंटार्कटिका, यूरोप, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो चलिए इसका आंसर बता देता हूँ। 14 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यूरोप। प्लेटो की खोज किसने की थी? जिम मैक्सवेल, टिम हीमैन, माइक कैडबरो, क्लाइड टोम्बो। तो फ्रेंड्स आपका 15 का आंसर हो जाता है डी, क्लाइड टोम्बो। 1930 में टोम्बो ने खोजा था। ठीक है, 16, चलिए 16 का, इसरो ने भारत के पहले उपग्रह का निर्माण किया जिसे के रूप में जाना जाता है? आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी, इनसेट ए। तो क्या हो जाएगा आपका 16 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है जिसे इसी नाम के महान भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर नामित किया गया। यह सोवियत संघ द्वारा 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मोस 3 एम प्रक्षेपण वाहन द्वारा कास्तुपिन यान से प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा अंतरिक्ष में उपग्रह संचालन में अनुभव प्राप्त करने हेतु बनाया गया था। ठीक है, 17 का, संगमरमर की एक कायान्तरिक चट्टान है सैंडस्टोन, चूने का पत्थर, ग्रेनाइट, मिट्टी। तो फ्रेंड्स 17 का आपका आंसर हो जाएगा बी, चूने का पत्थर। सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए? बुध, शुक्र, नेपच्यून, मंगल। तो फ्रेंड्स 18 का आपका आंसर हो जाता है बी, शुक्र। तो चलिए इसको ऊपर कर लेते हैं। येलो नदी निम्नलिखित में से किस देश से गुजरती है? रूस, चीन, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। तो 19 का आपका आंसर हो जाता है बी, चीन। कहाँ से होकर गुजरती है? तो होसांगो से, जिसे पीली नदी भी कहते हैं। चीन से होकर बहने वाली एक नदी है। लंबाई के हिसाब से यह विश्व में 7वां स्थान रखती है, याद रख लीजिएगा। म्यांमार की राजधानी है नेपियदाव, यांगोन, रंगून, थिम्पू। तो फ्रेंड्स आपका 20 का आंसर हो जाता है ए, नेपियदाव। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो
देशों के बीच है? 1 सेकेंड। विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन 2 देशों के बीच है? ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड, भारत एवं चीन, स्विट्जरलैंड एंड इटली, कनाडा एवं यूएसए। तो फ्रेंड्स इसका आपका आंसर हो जाएगा 21 का डी, कनाडा एवं यूएसए। बगदाद की राजधानी है इराक, थाईलैंड, चीन, रूस। तो 22 का आपका आंसर हो जाता है ए, इराक। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? ब्रिलेस, कैनबेरा, वेलिंगटन, अंकारा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाता है 23 का आपका आंसर सी, वेलिंगटन। ठीक है, वेलिंगटन। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स, रोमन, ओटावा, ओस्लो। तो फ्रेंड्स 24 का आपका आंसर हो जाता है डी, ओस्लो। चलिए ऊपर कर लेते हैं। लंदन की राजधानी? फिलीपींस, मालदीव, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम। तो फ्रेंड्स 25 का आपका आंसर हो जाता है डी, यूनाइटेड किंगडम। मंगल ग्रह सूर्य से स्थान पर होता है? दूसरे, चौथे, छठे, 8वें। तो आपका 26 का आंसर हो जाता है बी, चौथे। लेना नदी किस देश से होकर बहती है? चीन, यूएसए, रूस, ब्राजील। तो 27 का आपका आंसर हो जाता है सी, रूस। गोबी मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसका एक भाग निम्नलिखित में से किस देश में आता है? ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरबिया, मंगोलिया, मडागास्कर। तो फ्रेंड्स इसका 28 का आंसर हो जाता है आपका सी, मंगोलिया। पेज पलट लेते हैं। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। थार, गोबी, टकला मकान, कारामुक। तो फ्रेंड्स 29 का आंसर हो जाता है आपका भी गोबी। सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? 6, 6, 7, 8। तो आपको फ्रेंड्स 30 का आंसर हो जाएगा आपका बी, सॉरी डी, 8। 31 का, एक वृत्त का भाग जो 2 त्रिज्याओं और एक चाप से घिरा हो तो उसे क्या कहते हैं? 4 चाप, खंड, सेक्टर, इनमें से कोई नहीं। तो आप फ्रेंड्स इसका 31 का आपका आंसर हो जाएगा सी, सेक्टर। वृत्त का की उसके व्यास और पाई का गुणनफल है व्यास, परिधि, त्रिज्या, जीवा। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा आपका 32 का बी, परिधि। यदि त्रिभुज के सभी कोण 90 डिग्री से कम हो तो इस त्रिभुज को क्या कहते हैं? अधिकोण त्रिभुज, न्यूकोण त्रिभुज, नीलकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो 33 का आपका आंसर हो जाता है बी, नीलकोण त्रिभुज। एक संख्या का 20% 80 है तो वह संख्या क्या है? तो 34 का आपका आंसर हो जाता है ए, 400। कैलकुलेशन करके आप मिलान कर लीजिएगा। यहाँ पे गुणनफल निकालना है तो आपका इसका आंसर बता देते हैं। 36 का 35 का भी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 9p प्लस 20। ठीक है, 36 का संख्या इतना इतना में विषम अंकों और सम अंकों में के जोड़ कितना अंतर होगा? 0, 5, 2, 4। तो फ्रेंड 36 का आंसर आपका बी हो जाएगा 5। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? 97, 191, 221, 61। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आपका 37 का सी, 221। 38 का देखते हैं। 38 का इतना में कई अंक है तो ये यहाँ पे कैलकुलेशन करके यहाँ पे देखिए 1, 2, 4, 6। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? यहाँ पे सी हो जाएगा 4। 39 का इतना इतना करना है आपको कैलकुलेशन, यहाँ पे कैलकुलेशन करके आप देख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, 0.49 आंसर होगा। 40 का बी हो जाएगा आपका 4। चलिए पर कर लेता हूँ।
41 संख्याओं 15, 30 और 6 का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तन है 30 और 3, 60 और 6, 60 और 3, 30 और 6। तो फ्रेंड्स 41 का आंसर हो जाएगा ए, 30 और 3। यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। यहाँ पे आंसर 42 का बता देता हूँ, सी 42 का सी हो जाएगा। 43 का आपका ए हो जाएगा। 44 का कुछ संख्याओं का जोड़ 450 है, उनका औसत 50 है। यदि एक अन्य संख्याओं 100 को इनमें से शामिल कर लिया जाए तो बताइए कि औसत कितना हो जाएगा। तो 44 का आपका आंसर बी हो जाएगा, 55। खाना खाने के लिए 6 आदमी एक होटल में गए, उनमें से 5 अपने अपने भोजन पर 32 रुपये खर्च किए, जबकि छठे सभी 6 के औसत खर्च में 80 अधिक खर्च किए। बताइए कि सभी ने कुल कितनी राशि खर्च की। तो फ्रेंड्स चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, इसका आंसर बता देते हैं। तो फ्रेंड्स 45 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 285 रुपया। सॉरी 288 रुपया है, 85 नहीं, 288 है। 46 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 36। 47 का आप एक आंसर हो जाएगा बी, 0.25। दो संख्याएं तीसरी संख्या जो क्रम 30% और 37% कम है, बताइए कि दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत कम है। तो 48 का आपका आंसर हो जाएगा ए, 10%। यदि एक भिन्न के अंश में 20% वृद्धि और हर में 10% की कमी जाए तो भिन्न का मान 16/21 हो जाए, तो बताइए कि मूल भिन्न क्या है। तो फ्रेंड्स इसको ऊपर कर लेते हैं, दिख नहीं रहा। तो 49 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 4/7। एक मेज पे 950 के खरीद कर 1140 में बेच दिया गया, बताइए कि इसमें कितने प्रतिशत लाभ हुआ। 25, 35, 30, 20। तो फ्रेंड्स 50 का आपका आंसर हो जाता है डी, 20%। कंपनी के डिबेंचर धारी कौन होंगे। शेयरधारी, ऋणदाता, लेनदार, ऋणी, देनदार, निदेशक, डायरेक्टर। तो फ्रेंड्स 51 का आपका आंसर हो जाता है बी, ऋणदाता, लेनदार। ठीक है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बचत दर अपेक्षाकृत कम होती है, जिसका कारण है निम्न प्रति व्यक्ति आय, कल्याण कार्यक्रम, नकदी आदान संबंधित या दबाव, उच्च ब्याज दर। 52 का आंसर हो जाएगा आपका बी, कल्याण कार्यक्रम। सरकार द्वारा प्रायोजित कल्याणकारी कार्यक्रमों को बचत दर में कमी का एक प्रमुख कारण माना जाता है। ठीक है, माना गया है। मारुति कार मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। जापानी प्रौद्योगिकी, कोरियन प्रौद्योगिकी, रूसी प्रौद्योगिकी, जर्मन प्रौद्योगिकी। तो वो आपका आंसर 43 का आंसर हो जाता है आपका ए, जापानी प्रौद्योगिकी। चलिए ऊपर कर लेते हैं। बुल और बी बेयर शब्द किससे संबंध है। बैंकिंग, विदेश व्यापार, स्टॉक बाजार, इंटरनेट ट्रेड व्यापार। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 54 का आपका आंसर हो जाएगा सी, स्टॉक बाजार से। ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है। अप्रबंधित मुद्रा, प्रबंधित मुद्रा, दुर्लभ मुद्रा, अधिविशेष मुद्रा। तो फ्रेंड्स 55 का आपका आंसर हो जाता है बी, प्रबंधित मुद्रा। ठीक है, प्रबंधित मुद्रा। ठीक है। 56 राज्य चुनाव आयोग नगर पालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित और नियंत्रित करता है तथा उसका अध्ययन करता है। अनुच्छेद 240 ए, अनुच्छेद 241(2), अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 245 डी। तो फ्रेंड्स इसका आपका आंसर हो जाएगा 56 का सी, अनुच्छेद 243 के। निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं।
केशवानंद भारती मामला, SR बम्बई मामला, इंदिरा सहनी मामला या मिनर्वा मिल्स मामला, मिनर्वा मिल्स मामला। तो कौन सा होगा? 57 का आपका आंसर हो जाता है बी, SR बम्बई मामला, ठीक है, कहा गया था 1994 में। कौन सी समिति आपराधिक राजनीतिक नौकरशाही संबंध पर स्थापित की गई थी? बोहरा समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, तारकुंडे समिति, संथानम समिति। तो 58 का आपका आंसर हो जाता है ए, बोहरा समिति। बोहरा समिति 1993 में राजनीति के अपराधीकरण और भारत के अपराधियों को राजनीतिकों और नौकरशाही के माध्यम आपसी संबंधों का अध्ययन किया, ठीक है। किस वर्ष में आतंकवाद निरोधक अधिनियम पोटा लागू हुआ? 2000, 2001, 2002, 2003। 59 का आपका आंसर हो जाता है सी, 2002। सार्क का मुख्य निर्माता कौन था? जिया उल रहमान, जनरल जिया उल हक, राजीव गांधी, जयवर्धन। तो फ्रेंड्स 60 का आंसर हो जाता है आपका ए, जिया उल रहमान। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक ने अपना प्रतीक लेकर अपनाया? अशोक, कृष्णदेव राय, पुलकेशिन, कनिष्क। तो फ्रेंड्स 61 का आंसर हो जाता है आपका ए, अशोक। भारत राष्ट्रीय चिन्ह उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट सारनाथ से लिया गया था, जो कि सिंह की एक प्रतिकृति है। यह सम्राट अशोक से संबंधित है, ठीक है। 62 का देखते हैं, चलिए ऊपर करके। हिरोशिमा पर हमला परमाणु बम कब गिराया गया? तो 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1946, 6 अगस्त 1942। तो फ्रेंड्स इसका 62 का आंसर हो जाता है आपका ए, 6 अगस्त 1945। 63, छठी शताब्दी ईस्वी में पूर्व कौन सा काल कहलाता था? विवेचन, तर्क, बौद्धिक जागृति, राजनीतिक असंतोष, धार्मिक उत्तेजना। तो फ्रेंड्स इसका 63 का आंसर हो जाएगा धार्मिक उत्तेजना। विश्व में ईसा पूर्व छठी शताब्दी को धार्मिक उत्थान युग माना जाता है। इसी शताब्दी में भारत बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ था, ठीक है। इंडिका किसने लिखी थी? कौटिल्य, मैगस्थनीज, आर्यभट्ट, सेल्युकस। तो फ्रेंड्स 64 का आंसर हो जाता है मैगस्थनीज। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? एक राष्ट्र, एक नेता और एक झंडा, जनता के द्वार और जनता के लिए बनाई गई सरकार, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका 65 का आंसर हो जाएगा आपका सी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ठीक है। 66 का आंसर आपका देखते हैं, 66 ऊपर कर लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, मेडागास्कर, न्यूजीलैंड, श्रीलंका। तो 66 का आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे ग्रीनलैंड। भारत में कॉफी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? सिंधु गंगा घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी, कच्छ का रण, दक्षिणी पठार। तो फ्रेंड्स 67 का आपका आंसर हो जाता है यहाँ पर दक्षिणी पठार। चलिए ऊपर कर लेते हैं। वायु की आर्द्रता नमी की किस पर निर्भर करती है? तापमान, स्थान, मौसम, उपयुक्त में से सभी। तो 68 का आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त में से सभी, तापमान, स्थान, मौसम, तीनों पे। 69 का तिलहन जो खाद नहीं है? सूरजमुखी, बिनोला, तिल, मूंगफली। तो फ्रेंड्स आपका 69 का आंसर हो जाता है आपका बी, बिनोला। मासाई निम्नलिखित में से किसकी आदिम जनजाति है? अंगोला, बोट्सवाना, नाइजीरिया, तंजानिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका 70 का आंसर हो जाता है डी, तंजानिया। 71 का देखते हैं। किस फल का बीज उसके बाहर की ओर होता है? स्ट्रॉबेरी, केला, मूंगफली, काजू। तो 71 का आपका आंसर हो जाता है स्ट्रॉबेरी। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की विशिष्टता क्या है?
वृक्षों का ना होना, न्यूनतम उत्पादकता, अधिकतम जैव विविधता, न्यूनतम जैव विविधता। तो फ्रेंड्स 72 का आपका आंसर हो जाता है सी, अधिकतम जैव विविधता। एंजाइम क्या है? प्रोटीन, खनिज, मिनरल्स, तेल, वसा, अम्ल, फैटी एसिड। तो फिर 73 का आंसर हो जाएगा आपका ए, प्रोटीन। एंजाइम जो है जैविक अणु प्रोटीन है जो कि उत्प्रेरक पदार्थ के रूप में कार्य करता है और जीव में प्रत्येक स्थान पर रासायनिक परिवर्तन के घटित होने में सहायता करता है। ठीक है। स्तनधारी के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं सेल कौन सी होती है? तो एरिथोसाइट्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। तो फ्रेंड 74 का आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे बी, मोनोसाइट्स। 75 का देखते हैं, द्रव्य नाम पद्धति किसने प्रस्तावित की? लिनियस, जॉन रे, हक्सले, अरस्तु। तो फ्रेंड 75 का आपका आंसर हो जाता है ए, लिनियस। एक प्रक्षेपीय गति से क्षैतिज के साथ एक बड़ा कोण पैदा करता है। समतल प्रक्षेपीय पथ, वर्ग प्रक्षेपीय पथ, सीधा प्रक्षेपीय पथ, ऊंचा प्रक्षेपीय पथ। तो फ्रेंड 76 का आंसर हो जाता है आपका डी, ऊंचा प्रक्षेपीय पथ। कौन सी किरणें तत्व त्वचा को क्षति पहुंचाती है? एक्स किरणें, यूवी किरणें, इंफ्रारेड किरणें, पीली किरणें। तो 77 का आपका आंसर हो जाता है यूवी किरणें। वर्षा मापने के यंत्र को कहा जाता है? ल्यूसीमीटर, गैलेक्टोमीटर, हाइटोमीटर, तो हाइग्रोमीटर। तो क्या फ्रोड 78 का आपका आंसर हो जाएगा है यहाँ पर हाइटोमीटर। वर्षा मापने के यंत्र को हाइटोमीटर कहता है। 79 का आपका देखते हैं, चलिए ऊपर कर लेते हैं। किसी शरीर के भार को इस सूत्र द्वारा बताया जा सकता है? W बराबर mv, W बराबर mf, W बराबर ms, W बराबर mg। तो फ्रेंड्स 79 का आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे डी, W बराबर mg, भार बटा बराबर द्रव्यमान इंटू गुरुत्वाकर्षण त्वरण। 80 का देखते हैं, संयंत्रता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? गैसों की असंख्यता द्रव्यों से कम होती है। तापमान में वृद्धि के साथ गैसों की संयंत्रता बढ़ती है। तापमान में वृद्धि के साथ द्रव्यों की संयंत्रता घटती है। दबाव में वृद्धि के साथ द्रव्यों की संयंत्रता घटती है। तो फ्रेंड्स 80 का आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे डी, दबाव में वृद्धि के साथ द्रव्यों की संयंत्रता घटती है। चलिए 81 का देख लेते हैं। दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए। उनका अंग अंग काटा गया, उसका अंग अंग काटा गया, उनके अंग अंग काटे गए, उसके अंग अंग काटे गए। तो फ्रेंड्स 81 का आंसर हो जाता है यहाँ पे बी, उसका अंग अंग काटा गया। सही। 82 का विधान का स्त्रीलिंग बताइए। तो विधान विदुषी, होशियार, ज्ञानी। तो फ्रेंड्स आपका 82 का आंसर हो जाता है यहाँ पे बी, विदुषी। विशाल अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? पुनरुत्पन्न अलंकार, लुप्तोपा अलंकार, प्रश्न अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार। तो फ्रेंड्स 83 का आंसर हो जाता है आपका यहाँ पे डी, पुनरुक्ति अलंकार। मधुशाला किसके द्वारा रचित है? तो महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत। तो 84 का आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे सी, हरिवंश राय बच्चन है। ठीक है। 85 का आपका, चलिए ऊपर कर लेते हैं। दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेले में गया। यद्यपि वह बीमार था फिर भी वह मेला गया। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। यद्यपि वह बीमार था तो भी वह मेला गया। तो 85 का आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे ए, यद्यपि वह बीमार था यद्यपि वह मेले में गया। ठीक है।
चलिए पेज पलट लेते हैं फ्रेंड्स। रोगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? केरल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो कहाँ बोली जाती है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाता है आपका बी, हरियाणा में। जमीन पर पैर न पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। कल्पनाशील होना, थक जाना, नाजुक होना, अभिमानी होना। तो इसका आंसर हो जाता है 87 का आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे ए, कल्पनाशील। ठीक है। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं विद्यापति, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, भिखारी ठाकुर। तो फ्रेंड्स 88 का आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है ए, विद्यापति। हानि का विलोम है फायदा, मुनाफा, आमदनी, लाभ। तो फ्रेंड्स 89 का आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है लाभ। इनमें से हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? हस्त, अरि, करी, दंती, हस्ती। तो फ्रेंड्स 90 का आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे ए, हस्त। विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एरर? तो यहाँ पे अजय ग्लैंड सेट ऑफ एट हेयर लाइगिंग्स एंड वॉचेड हेयर इनस्टिलिटी। ठीक है। तो 91 का आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है आपका बी, 8 हेयर लाइगिंग। फिल अप द ब्लैंक विच विथ द करेक्ट ऑप्शन, विथ द करेक्ट ऑप्शन। तो 92 का आपका आंसर है यहाँ पे। चलिए ऊपर कर लेते हैं। आई डिडंट नाउ ही हैड सच एन कलेक्शन ऑफ द बुक। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है 92 का ऑप्शन डी। यहाँ पे आ जाइए। डेफेसेड विथ टू इक्वली अंडरसर्वेबल अल्टरनेटिव। ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाता है। व्हाट इज द मोस्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ द स्टेज? डी सॉरी क्या बोलते हैं यहाँ पे, नहीं एक सेकंड। 93 का आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है कैचेज। व्हाट इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ द वायरल? तो आपका विरल का क्या हो जाएगा? 94 का आपका आंसर हो जाएगा बी, पीस। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। अनीता सैड आई अबाउट ए फोन ईस्टर डे। तो फ्रेंड 95 का आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे बी, अनीता सैड दैट सी हैड अबाउट ए फोन द डे बिफोर। 96 का आपका देख लेते हैं। चलिए ऊपर कर लेते हैं। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। तो फ्रेंड्स आई टुक द ग्रेनेडर यस्टरडे। तो फ्रेंड्स 96 का आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे डी। एक सेकेंड, यहाँ पे आ जाइए। द ग्रेनेडर वॉज टेकन बाई मी यस्टरडे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज द फ्रेज एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो यहाँ पे 97 का आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे डी, व्हाट समवन डज मीन मोर देन व्हाट दे सेड दे विल डू। ठीक है, विल डू। तो 98 का देख लेते हैं। चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फ्लोइंग फ्रेज। तो फ्रेज तो टू रमेज अबाउट इन द प्लेस और कंटेनर इज सर्च ऑफ समथिंग। तो 98 का आंसर हो जाता है आपका सी यहाँ पे, टू फेरेट। चलिए ऊपर कर लेते हैं। 99 का चूज द करेक्ट स्पेलिड वर्ड। यहाँ पे गलत सही देख लें। तो 99 का आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, अपसेलेड। 100 का आपका देख लेते हैं। इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इंस्टेंट वाज वन दैट इवर लिवेड। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाता है 100 का आपका डी, नॉन इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट। तो इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।